वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि जब कैपिटलिज्म का वेव चला तो इसमें पॉलिटिकल सिनारियो तब कंट्रीज का ऐसा था जहाँ पे लोग फ्रीडम चाह रहे थे, अपनी पर्सनल लाइफ में चाह रहे थे, या तो कोई इंडिविजुअलिज्म के वेव चलाए गए पेड कि भाई आप अपने फादर, ब्रदर, मदर से हक मांगो, आपको प्राइवेसी होनी चाहिए एज अ कपल XYZ। आप दादाजी तो बहुत डोमिनेट करते हैं आपको कहाँ कोई डिसीजन लेने को मिलता है। एक वेव चला गया। और दूसरा, पॉलिटिकल सिचुएशन भी कंट्रीज की ऐसी थी जहाँ पे बार बार ऐसा लगता था कि स्टेट डोमिनेट्स अ लॉट, स्टेट डिसाइड्स अ लॉट मैनी थिंग्स। तो स्टेट के खिलाफ और फैमिली के खिलाफ एक थोड़ा सा मैं यहीं पे, क्योंकि जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी भारत में और पश्चिम में अलग अलग है। क्योंकि पश्चिम में जो स्टेट है वो पूरा का पूरा जो चर्च का कॉन्सेप्ट था, गॉड ऑलमाइटी, वो गॉड ऑलमाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही स्टेट के रूप में हुआ था। बिल्कुल। तो स्टेट इज गॉड एक्चुअली, नॉट इवन एन एजेंट ऑफ गॉड, बट स्टेट इज द डिवाइन, इज द डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव। बोल तो हम बिल्कुल, वो तो है ही ना, हमें तो बिल्कुल डिवाइन थ्योरी है ही हमारे पास, डिवाइन राइट्स थ्योरी वो है ही। बिल्कुल। वो डिवाइन राइट्स थ्योरी इसी में स्टेट में चली गई। जो चर्च के डिवाइन राइट्स थे वो स्टेट के डिवाइन राइट्स हो गए जी। तो देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक तो आपने जैसे बताया कि रिलीजियस एक अप्रूवल मिल गया, ठीक है, बिगर स्टेट के लिए। और दूसरा, लोगों को फ्रीडम को उन्होंने एसोसिएट किया अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल कंज्यूमरिज्म से। मैं कितनी ब्रांड्स परचेस कर सकता हूँ, राइट? मुझे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिशियल प्रिविलेज वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकती है। तो जब आप इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम, आपके ओरिजिन, आपकी फैमिली की लीगेसी और आपके धार्मिक रूट से बाहर आप अपना आइडेंटिटी लेके जा रहे हो और उसको अटैच कर रहे हो किसी एल्यूसिव ब्रांड के साथ, किसी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट के साथ जो अभी अभी जन्म हुई है उस प्रोडक्ट या सर्विस का, तो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अटैच किया ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमरिज्म के साथ। जब आप ऐसे अटैच करोगे अपनी आइडेंटिटी को, तो आपका सेल्फ एस्टीम जो आपके रूट्स, आपकी फैमिली की लीगेसी के साथ अटैच था, वो धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हुआ। दूसरा, आपने ये पाया कि अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म के अंदर जैसे इंडिविजुअल को फोकस किया गया, तो एक वुमन राइट्स वाला दौर चला जहां पे पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी और फिर डॉलर एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, जॉब को कॉन्सेप्ट बनाया गया एम्पावरमेंट का। तो वुमन का लिबरेशन अटैच किया गया जॉब के साथ और उसको एम्पावरमेंट में कन्वर्ट किया गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, सारी ये इकोनॉमिक सोसाइटीज के बर्थ रेट्स गिरना शुरू हो गए। बिकॉज जब आप वुमन को डिप्लॉय कर दोगे फॉर अ टेम्पररी GDP, तो वो फर्टाइल पीरियड कम हो जाएगा, बर्थ रेट्स ऑटोमेटिक नीचे जाएंगे। तो यूरोप के जब आज प्रॉब्लम्स आप देखते हो कि इलीगल क्यों इतने लाए जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, तो एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि मैन पावर है ही नहीं, बर्थ रेट्स तो आप खो चुके हो, तो काम कौन करेगा, इकोनॉमिक्स कैसे चलेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वन लाइफ में बिलीव करते हो तो फिर आपकी इकोनॉमी भी वन लाइफ ही चलेगी।
फिर आगे कहाँ से सस्टेन होगी? बात चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब, तो कोई ये नहीं बताता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट जब प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट कंज्यूम कौन करेगा? अगर बर्थ रेट्स ही नहीं है, रेवेन्यूज कहां से आएगा? कोई ह्यूमन ही तो चाहिए आपको पे करने को, राइट? तो टेक्नोलॉजी चाहे कितने भी बढ़ जाए, अगर आपके बर्थ रेट्स नहीं है, जो कि हुआ है, यूएस इकोनॉमी के साथ हुआ है, चाइना के साथ हुआ है, यूरोप के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है, सारी इकोनॉमीज की आज वही कंडीशन है। साउथ कोरिया के तो रेट्स 0.7। बिल्कुल। तो जब आप वन लाइफ में बिलीव करोगे तो आपके मॉडल्स ऐसे बनेंगे कि मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आपका फोकस है, हाइपर कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म। आज गल्फ की कंट्रीज क्यों डी रेडिकलाइज करना चाह रही है, क्यों डी डॉलराइज करना चाह रही है? क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर बेस कर दिया उन्होंने पूरा इकोनॉमिक मॉडल, जो फ्री में जमीन से निकल रहा है। उसके बाद क्या करोगे? तो एक अब्राहमिक इकोनॉमिक्स है जो टेक ओवर, कन्वर्जन, रिसोर्सेस, मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक सनातन इकोनॉमिक्स है जो सेलिब्रेटरी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, जो मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करने की बात कर रहा है कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट उतना होना चाहिए कि चाहे मटेरियल आसपास हो या ना हो, यू आर स्टिल सस्टेनिंग योर लाइफ। ठीक, तो बर्थ रेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में। और क्योंकि फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो फैमिली को इंटरनली ही समझ आ जाएगा कि वक्त आ चुका है कि बर्थ रेट्स घटाना है, बढ़ाना है। इट इज़ अ ऑटो पायलट मोड। फैमिली को खुद समझ आ जाएगा। आज मेरे पास 10 करोड़ का बिजनेस है और मेरे 4 ब्रदर्स हैं सपोज, तो मुझे समझ आएगा कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या बर्थ रेट लगेगा तो ये वेल्थ सही जगह ट्रांसफर होगी और हैंडल हो पाएगी, मैनेज हो पाएगी। वरना क्या होना है, आज मैंने कितना भी एफर्ट डाल दिया, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी सपोज परचेज कर ली, पर बर्थ रेट ही नहीं है मेरे पास, तो कोई मॉब आके वो उठा लीजिएगा खींच के चाबी आपके हाथ में से, आप क्या कर लोगे? तो कंट्रीज को अगर सिविलाइजेशन कंटिन्यू करना है तो लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ेगा। आज एनआरआईज अगर सारी कंट्रीज में सक्सेसफुल हुए तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, वो इंटेलिजेंट या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उनके पास इसलिए आया क्योंकि वो धार्मिक थे। कैसे? क्योंकि अगर आप लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स में बिलीव करते हो, अगर आप वो मानते हो कि लाइफ साइकिल होती है, तो फिर आप केयर करोगे आपके एजेड पेरेंट्स की और आप केयर करोगे नेक्स्ट जनरेशन की पढ़ाई की सेविंग्स के लिए भी। आप डिवोर्स करने से पहले 10 बार सोचोगे कि फिर आगे की जनरेशन का क्या होगा। आप वन लाइफ में बिलीव नहीं करते। तो धर्म जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए पूरा स्टेबिलिटी दे रहा है, 3 जनरेशन को स्टेबिलिटी दे रहा है, क्योंकि आपको तो आप जब वापस आओगे यू डोंट नो कि आपको क्या अवतार मिलेगा, यू डोंट नो, पर 2 जनरेशन तो दिख ही रही है लाइफ साइकिल की, पीछे वाली और आगे वाली। इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट? तो एनआरआईज जितने भी सक्सेसफुल हुए उसका कारण ये है कि वो सेविंग्स रखते हैं। क्यों सेविंग्स रखते हैं? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और ये भी हमें समझना है कि अगर आज कोई पेरेंट सपोज वेल्थ ट्रांसफर नहीं करते नेक्स्ट जनरेशन को और सेव कर रहे हैं, तो वो भी लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर वो उनके खुद के पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल के एक्सपेंसेस अपनी सेविंग से निकाल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दैट इज ऑल्सो लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स। तो अब्राहमिक सोसाइटी में जब हमने ये देखा कि एजेड पेरेंट्स का टेक केयर गवर्नमेंट करेगी, तभी तो बच्चों को 14-15 की एज में घर से बाहर निकाल पा रहे हैं। एंड ये तब पॉसिबल था जब आपके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस था, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। तब तो बच्चों को जब आप निकाल रहे हो घर से, तो उनको 1%, 2% लोन पे पैसे इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो वो भी निकल लिए।
राइट? अब तो ये मॉडल सस्टेन नहीं कर पाएगा, आप कहाँ जाओगे? बच्चे वापस आ रहे हैं वेस्ट में घर पे पेरेंट्स के। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन ये होगा, वही बच्चे पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप डिवोर्स भी नहीं कर सकते, हम वापस आए हैं घर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मैरिज कैन नॉट बी अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप भारतीय मैरिज सिस्टम को ज़रा स्टडी करो, ये भी क्वेश्चन आएगा थोड़े साल बाद, जब ये सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं होगा। हम सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं विद डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे धर्म का महत्व अब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा था। ये नहीं था कि एनआरआई सारे इंटेलिजेंट थे, ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल का धार्मिक एनलाइटनमेंट है कि कम से कम आगे और पीछे की 2 जनरेशन का आप देख रहे हो। आप किसी स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं हो बेनिफिट लेने के लिए, और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। उनका एजुकेशन कंप्लीट हो पाता है, उनका करियर सेट होता है, सेविंग्स होती है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। अब क्योंकि कमांडमेंट्स की थियरी नहीं है, क्वेश्चनिंग की है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। अगर आप कुछ झेल रहे हो पर्सनल लाइफ में, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करते उसके लिए, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, क्योंकि कर्म की थियरी है। कोई भी इंडियन कभी न्यूजेंस नहीं बना, किसी भी कंट्री में गया हो, उसने उस कंट्री को बिल्ड ही किया है। कभी भी न्यूजेंस नहीं बना, कभी किसी को हार्म किया हो, या गन उठा ली हो, राइट? या सप्रेशन किया हो बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स वाला न्यूजेंस। तो आई थिंक संजय जी, आगे जाते हुए डी डॉलराइजेशन के साथ, जहाँ पे वर्ल्ड में सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं होगा, जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर की इतनी जॉब्स नहीं होंगी, जहाँ पे आप जॉब को एम्पावरमेंट का मॉडल बना के ब्रांड करके बेच पाए, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में मंदिर इकोसिस्टम और सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल एक ही रास्ता है जो आपको इटर्निटी तक इकोनॉमिक्स करवा सकता है। करेक्ट।